हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 की पुस्तक सरयू के प्रथम अध्याय कबीर के संकलित दोहे पढ़े थे। आज हम उनके पद पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें प्रथम पद इस प्रकार से है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कासने लागी। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कठिन शब्दों की बात करें तो काहे, क्यों, नलिनी कमलिनी जीवात्मा, कुमलानी मुरझा रही है, नाली नाल जड़ कमल के फूल की डंडी, सरोवर तालाब परमात्मा प्रतीकार्थ है, उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म प्रकटीकरण प्रतीकार्थ है, जल पानी परमात्मा प्रतीकार्थ है, वास रहना स्थिति प्रतीकार्थ, तोर तेरा निवास स्थायी रूप से रहना, तली तल नीचे से, तपती ताप, ऊपरी ऊपर से, आगी आग, हेत प्रेम मोह आसक्ति, कासनी किससे कहाँ से, मुए मरे मुक्त हुए, लाग लगा है, और उदकी जल। तो प्रस्तुत पद में कबीर ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। कबीर के मतानुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी तथ्य को कबीर ने नलिनी और सरोवर के प्रतीकों द्वारा इस पद में स्पष्ट किया है। व्याख्यान के तौर पर देखें तो इस पद के दो पक्ष देखने को मिल रहे हैं। प्रथम पक्ष कमलिनी के पक्ष में और दूसरा पक्ष है आत्मा के पक्ष में। तो बताए सामान्य अर्थ में कि काहे रे कमलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? तेरी नाल तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। कि हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति जल में हुई है और तू जल में ही रहती है, और जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू इसी जल में विलीन हो जाती है, कभी इससे अलग नहीं हुई। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेत कहूं कासनी लागी। कि न तो तेरा तला तप रहा है, न ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से। ये बता कि तुझे किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है, जिसके वियोग के दुख में तू मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। हमारी समझ से वे अमर हो जाते हैं। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं, वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। दूसरे पक्ष की बात करें जो आत्मा के पक्ष में है, तो कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? कि तेरा मूल तो परमात्मा है और परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है, अर्थात विराजित है, और मृत्यु के बाद उसी में विलीन होगी।
फिर तुम्हें कष्ट होने का क्या कारण है? वस्तुतः न तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट या ताप है और न कोई दैहिक कष्ट है। दैविक व भौतिक जो भी कष्ट होते हैं वे शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? शायद तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, इस कारण तुम दुखी हो। हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा का रूप हो तथा जो भी परमात्मा के समान है वे कभी नहीं मरते। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुम सब कष्टों से मुक्त हो। पद की विशेष बात की जाए तो कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को सरल भाषा और सुपरिचित प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है। पद में नलिनी जीवात्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक है। जब तक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है वह स्वयं को नाशवान समझते हुए दुखी रहती है। जब उसे पर ब्रह्म से नित्य एकता का ज्ञान होता है तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है। यह सत्य प्रकाशित किया गया है। संपूर्ण पद में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास तथा अन्योक्ति अलंकार भी है। भाषा की बात करें तो सुदुकड़ी या पंचमेली कह सकते हैं। शैली प्रतीकात्मक है। अगले पद के लिए अलग से वीडियो नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। जय हिंद।